हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्रिलर से भरपूर मूवी की जिसका नाम है सैंड। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखो। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ दोस्त समुद्र के किनारे पार्टी कर रहे हैं। वो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ मिलती है जिसके साथ वो भी खेलने लगते हैं। उसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता है और खेलने खेलने के दौरान वो चीज़ टूट जाती है। उसके बाद वो थक कर अपनी गाड़ियों में जाके सो जाते हैं। सुबह जब होती है तो सभी एक एक करके उठने लगते हैं। एक लड़की जिसका नाम मार्शा था, उठते ही उसे तबीयत खराब लगने लगती है। बार बार उसे वॉमिटिंग होने लगती है। सभी को लगता है कि शायद कल रात ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण ऐसा हुआ। उसके बाद एक लड़की बाहर देख रही थी, तभी उसे एक बर्ड दिखती है जो कि सैंड के ऊपर बैठती है। लेकिन वो देखती है कि वो सैंड में चिपक गई है और सैंड धीरे धीरे उस बर्ड को अपने अंदर खींच रहा है। यह देखकर वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है। वो तुरंत अपने दोस्तों को बोलती है कि सैंड पर बिल्कुल मत जाना, वहाँ खतरा है, वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ हो रही है। लेकिन तब तक उसके कुछ दोस्त सैंड पर पैर रख देते हैं और उस लड़की का भी पैर सैंड से चिपक जाता है। वो काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ भी सैंड में चिपक जाता है और सभी देखते रह जाते हैं और सैंड उसे धीरे धीरे अंदर खींचने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सोच नहीं पा रहे थे कि सैंड पर जाएं या रुकें। लेकिन तभी उसका एक दोस्त हिम्मत कर उसे बचाने जाता है। लेकिन सैंड पर जैसे ही पैर रखता है तो उसका भी पैर चिपक जाता है और वो सैंड पर मुंह के बल गिर जाता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि खुद को उठा ले, लेकिन सैंड इतनी बुरी तरह से उसको चिपका लेती है कि उसका स्किन भी चिपक कर निकलने लगता है। तभी उसका एक दूसरा दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। तभी दूसरा दोस्त एक रस्सी उसकी तरफ फेंकता है ताकि वो उसे पकड़ ले और वो उन्हें खींच के निकाल दे। लेकिन तब तक सैंड उसे पूरी तरह चिपका चुका था और उसकी हालत नहीं थी कि वो उठ सकता। और धीरे धीरे इस तरह से सैंड उसे पूरी तरह अंदर खींच लेता है। कोई भी कुछ नहीं कर पाता है, सभी एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। उसके बाद सभी घबरा जाते हैं और यहाँ से निकलने की सोचने लगते हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही मोटा आदमी दिखता है जो कि ड्रम में फंसा हुआ था, लेकिन दरअसल ये उनका दोस्त था जिसे रात में दोस्तों ने मजाक मजाक में ड्रम में डाल दिया था। सभी उसे बोलने लगते हैं कि मत हिलो, अगर नीचे गिर गए तो ये सैंड तुम्हें भी निगल जाएगा। वो उनकी बात को मजाक में लेता है क्योंकि वो सो रहा था, उसने कुछ भी अभी सुबह हुए घटना को नहीं देखा था। फिर एक लड़का उसे समझाता है, कहता है कुछ मदद आ रहा है, तब तक तुम शांत रहो। और वो उसकी बात मान लेता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी कहीं से मदद नहीं आ रहा था। फिर सभी बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं कि बाकी लोग कहाँ गए। तो एक लड़की बोलती है कि शायद उन्हें भी सैंड ने निगल लिया, क्योंकि हम गाड़ियों में बैठे थे इसीलिए शायद बच गए। तभी वो मोटा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि ये धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उसका दूसरा दोस्त एक क्रीम निकाल कर देखता है और उसे लगाकर वो मोटा आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उनकी नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी, जिसे खेल खेल में उन लोगों ने डैमेज किया था। और वो एक एग था जो कि पूरी तरह टूट चुका था और देख के लग रहा था कि उससे कोई चीज़ बाहर निकली थी। तब उन्हें समझ में आता है कि इसके अंदर से जो भी चीज़ निकली है वो सैंड के शायद अंदर है और वही सैंड के अंदर सभी लोगों को खींच रही है। फिर उनमें से एक लड़का हिम्मत करता है और एक सर्फ बोट बालू फेंक कर रास्ता बनाने लगता है और उसका यह आइडिया काम कर जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अचानक आखिर में पहुंचते समय उसकी बोट हल्की स्लिप कर जाती है और वो गिरते गिरते बचता है। लेकिन उसका पेट सैंड के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और तभी देखते हैं उस सैंड से कुछ टेंटेकल्स टाइप की चीज़ बाहर निकल के उसके पेट को टच कर रही है। लेकिन वो खुद को बचाकर टेबल पर चढ़ जाता है। वहाँ बैग में उसे खाने पीने की चीज़ मिलती है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने पेट पर पड़ती है जहाँ अजीब टाइप से बहुत सारे जख्म हो गए थे और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। लेकिन वो बर्दाश्त करके खाने पीने की चीज़ें दोस्तों को देने लगता है। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है, उसका पेट से खून बहने लगता है और वो हार कर वहीं टेबल पर ही लेट जाता है। तभी एक लड़की बोलती है कि हम सभी की मोबाइल गाड़ी की डिक्की में है, अगर हम उसे निकाल लें तो हम बाहर से मदद बुला सकते हैं।
लेकिन कोई भी नीचे जाकर डिक्की खोलना नहीं चाहता था। तो एक लड़की बोलती है कि मेरी मदद करो, मैं डिक्की खोल लूँगी। तो एक दूसरी लड़की उसे एक कपड़ा पकड़ाती है ताकि वो सैंड पर नहीं गिरे, और वो दोनों मिलकर डिक्की खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नज़र एक आती हुई गाड़ी पर पड़ती है जो कि बीच पेट्रोल की गाड़ी थी। वो सभी उससे आवाज़ देने लगते हैं। इधर डिक्की तो खुल जाती है, लेकिन अचानक स्लिप करने के कारण उस लड़की का हाथ डिक्की में दब जाता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वो पेट्रोलिंग वाली गाड़ी वहाँ आ जाती है। वो ऑफिसर नीचे उतरने लगता है। सभी उससे रुकने बोलते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया था। वो आराम से चलकर मोटे आदमी के पास जाता है, उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले वो नहीं निकाल पाता है। तो उसे बोलता है कि मैं मदद लेकर आ रहा हूँ। फिर वो उन सबको वहाँ से निकालने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। सभी उसे बोलते हैं कि हमारे 3 दोस्तों को सैंड ने अपने अंदर खींच लिया है, इसलिए हम नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता है। वो बोलता है मैं भी तो खड़ा हूँ सैंड पर। तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, और जैसे ही वो हाथ सैंड पर रखता है उसका हाथ भी चिपक जाता है। वो ऑफिसर पेपर स्प्रे मारता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, और सैंड उसके हाथ को इतनी बुरी तरह जकड़ लेता है कि उसका आधा हाथ काट के सैंड अपने अंदर ले जाता है, और उससे काफ़ी खून बहने लगता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे सैंड उसे भी अपने अंदर खींच लेती है। फिर वो लड़का बोलता है कि ऑफिसर के जूते काफ़ी मजबूत थे और नीचे हैवी सोल थे, इसीलिए शुरुआत में उसे नहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम भी टॉवल को अपने पैर में बांधेंगे और यहाँ से निकलेंगे, और हमें भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की टॉवल उस लड़के को फेंक कर देती है, लेकिन उसे पकड़ने में वो सैंड पे गिर जाती है और सैंड उसे भी पकड़ लेता है। और यहाँ देखते हैं कि सैंड से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल कर उसके शरीर में घुस जाते हैं, और धीरे धीरे सब देखते रह जाते हैं। वो लड़का चीखते चिल्लाते दर्द से सैंड के अंदर चला जाता है। यह देखकर सभी रोने लगते हैं। फिर एक लड़की बोलती है कि स्टैंड को सीधा करके रखो और एक ब्रिज बनाओ। फिर उस पर चढ़कर वो स्टैंड पर वो गाड़ी पर चली आती है। फिर दोनों लोग मिलकर उस लड़की का हाथ लिक्की से निकालते हैं। इधर उस मोटा आदमी के शरीर से खून निकल रहा था और वो धीरे धीरे सैंड पे गिर रहा था, जिससे वो सैंड से टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे। इधर वो दोनों लड़कियां उसी स्टैंड को यूज करके बाहर निकलने लगती है। जिस लड़की का हाथ डिक्की में दबा था उसके हाथ में टॉवल बंधा हुआ था ताकि सैंड पर खून न गिरे, लेकिन जब वो टेबल तक पहुंचने वाले थे तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सैंड पे गिर जाती है, और वो कुछ नहीं कर पाता है। सैंड उससे भी अपने अंदर खींच लेता है। इधर मोटे आदमी के ड्रम पर वही टेंटिकल्स लंबे होकर बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उधर वो लड़की अपने पैर पर टॉवल बांधकर सैंड पर दौड़कर पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंच जाती है, और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि अब हम यहाँ निकल सकते हैं। वो मोटा आदमी भी काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तब तक वो टेंटिकल्स बहुत बड़े हो गए थे और अचानक उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी सैंड के अंदर ले जाते हैं। वो मॉन्स्टर अब काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का खून पिया था। वो गाड़ी को हिलाने लगता है, जिससे वो लड़की गिर जाती है और सर टकराने के कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर रात होती है तो उस लड़की को होश आता है। तो वो उस गाड़ी में रखे हुए बोर्ड में तो वो उस गाड़ी में रखे हुए सामान से एक बोर्ड ब्रिज बनाती है, और जिससे सभी उस गाड़ी में आ जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगते हैं तभी अचानक एक बहुत बड़ा सा टेंटिकल बाहर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और मॉन्स्टर काफ़ी बड़ा हो गया था और रात में बहुत अजीब तरीके से ग्लोरी कर रहा था, लेकिन वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तो उसे वहाँ पेट्रोल के कैन दिखते हैं। वो जैसे ही ये कैन उठाती है वो मॉन्स्टर उसे छीन लेता है, जिससे चारों तरफ पेट्रोल गिरने लगता है। फिर वो लड़की दूसरा कैन उठाकर उसका पेट्रोल भी बाहर फेंकने लगती है, और फिर वो गुस्से में उस पर आग लगा देती है, जिससे उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है। वो काफ़ी छटपटाने लगता है, और फिर वो लड़की भी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वो मॉन्स्टर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो सैंड के अंदर ही गायब हो जाता है। शायद जलने के कारण वो काफ़ी घायल हो गया था। फिर वो सभी गाड़ी में ही सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो देखते हैं कि कोई दूसरा दरवाज़ा आकर खटखटा रहा है। वो डरते डरते बाहर निकलती है, लेकिन वो देखती है कि अब सैंड में उसके पैर नहीं चिपक रहे हैं। फिर वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, और उस लड़के के बहुत बुरी तरह जख्मी होने के कारण मौत हो जाती है।
लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं था और हम आखिरी सीन में देखते हैं कि वो शहर की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।